अगर आप दुर्गुणों के साथ रहोगे तो गले तो सद्गुणों के ही घोटने पड़ेंगे। और वही नारद जी करने जा रहा है। ये कथा नारद जी की नहीं है, ये हमारी और आपकी है। नारद तो बेचारे पात्र बने हैं हमको शिक्षित करने के लिए। अगर आप अंधेरे में बैठोगे तो आपकी दुश्मनी उजालों से हो जाएगी। इसलिए वेद कहते तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। नारद प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे, चूंकि राम को तो हृदय से बाहर निकाल दिया, कामदेव को हृदय में बिठाकर उसको बहुत सुंदर आशीर्वाद दे दिया, प्रिय वचन। और जब प्रिय वचन काम को बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे आपको। कई प्रिय वचन काम पर तो। और यहां से सोचा पहले मैं शंकर जी को जाके बताऊंगा, गुरुजी अब तुम्हारा चेला तुम साथ बड़ा होगा, तुम्हारा बाप बन गया है। और गुरु से ईर्ष्या, रे भैया गुरु तो उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, बोलना सिखाता है, जीना सिखाता है। कैसे इस कलिकाल में फिसलने से बच सकते हैं इसके मंत्र सिखाता है, इसके तौर तरीके सिखाता है। और तुम गुरु से ईर्ष्या करोगे, निश्चित रूप से तुमको बंदर ही बनना पड़ेगा। और वही होगा। आप चलिए दर्शन करिए। ये सीधे कैलाश पहुंच गए नारद जी, सीधे कैलाश। शंकर जी कैलाश में जो गए हैं उन्होंने देखा बहुत ठंड रहती है, लेकिन वहां धूप भी अच्छी निकलती है। तो शंकर जी अकेले बैठे धूप सेक रहे थे। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया। पहले तो सोचा कि मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, भगवान बन गया हूं, नारद को इनको शंकर जी को करना चाहिए। अब शंकर जी पर तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। आइए वो प्रणाम नहीं किया, इंतजार कर रहे थे कि शंकर जी प्रणाम करें, चूंकि मैं अब गुरुओं का भी गुरु हो चुका हूं। तो शंकर जी ने कहा आइए ऋषवर, आइए बहुते दिनन कीन मुनिदाय, बहुत दिनों के बाद आपका आगमन, बड़ी कृपा की। हम तो बहुत याद कर रहे थे, या ससुराल में पड़े पड़े माल खाते रहते हो। तुम्हें मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नारद? कुछ पता नहीं लगा। 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है। न चिट्ठी आ रही है, न डाक आ रही है, न कोई मिलने वाला आ रहा है। हम भी जा नहीं सकते, कोरोना की नियम कानून ऐसे बना दिए हैं। और आजकल तो कोई डाक भी नहीं आ रही है, कोई कोरियर वगैरह सब बंद है। और ये मोबाइल की भी बैटरी खत्म हो गई है, तो चले ही नहीं रहा है, कोई समाचार नहीं मिल रहा है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले ओहो, आपको अभी तक यही मालूम नहीं है? कितनी बड़ी खास बात हो गई बताइए। अरे बोले वो काम है ना, कामदेव, वो आया और उसके साथ कैसी सुंदर सुंदर अप्सराएं लेकर आया। क्या उनके रंग थे, क्या उनके गुलाबी गुलाबी चेहरे थे, क्या उनकी चितवन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनकी मटकन थी, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके मधुर स्वर के गीत थे, और क्या उनकी नाच थी। शिव रो पड़े। शंकर जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम गृहस्थी बहुत तेरे, तुम काहे को ये कीचड़ में गिर रहे? बोले नहीं, रो पड़े। तो नारद जी को लगा कि शायद मेरी कथा इतनी पसंद आई है कि भाव के आंसू आ गए। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि आंखें मलते लोग दिखाई देते, हमको लगता है हमारी कथा के कारण भाव आ रहे हैं। ये मालूम ही नहीं कि मच्छर गिर गया था इनकी आंख में, ये मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अपने हिसाब लगाएंगे ना। तो कहाँ थे? नारद जी ने कहा, नारद जी ने समझा। हाँ, तो ये सब आना जाना बंद क्यों? कोई खास बात हो, खासी बात नहीं हो गई। वो कामदेव का बच्चा, आजकल तो भजन करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं भजन करने गुफा में बैठा और वो कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर, वादकों को लेकर, गायकों को लेकर, उसने तूफान मचा दिया। लेकिन कोई मजाल है कि वो मुझे हिला देता? तो शंकर जी ने कहा कि नारद जी, 1000 कामदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। क्या है? बोले बार बार बिनवऊं मोरे तोरी, बार बार बिनवऊं मोरे तोरी। सब गाइए। बार बार बिनवऊं मोरे तोरी,
कथा सुनाय मोहि तिमि जनि हरि सुनाय कबहु तिमि जनि हरि सुनाय कबहु चले प्रसंग दोरावहु तबहु चले प्रसंग बहुत सुंदर आज बार बार बिनवाऊं मुनि तोहि बार बार बिनवाऊं मुनि तोहि। गुरु शिष्य की खुशामद कर रहा है, विनती कर रहा है हाथ जोड़कर, हे ईश्वर मैं हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे विनय कर रहा हूं कि जो कथा जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया है कृपया ये भगवान नारायण को जाकर मत सुना देना, इतनी कृपा करना। नारद जी को पक्का हो गया कितने ईर्षालु हैं कि मेरी महिमा भगवान तक नहीं जानी चाहिए, अब मैं सीधा पहले भगवान के पास चलूंगा। तो शंकर जी का इतने दिनों के बाद आए और रुको, बोले नहीं मुझे जाना। अंदर से पार्वती जोर से चल, अरे नारद चाय खोल गई, बस छान के ला रही हूँ, एक कप चाय पी के मुझे कोई चाय वाय नहीं पी, इतनी देर में तो 10 स्वागत समारोह अटेंड कर लूंगा। और जो गुरु को ललकार कर, गुरु को दुत्कार कर, गुरु को फटकार कर, गुरु आज्ञा की अवहेलना करके आगे बढ़ेगा उसको तो ठोकरें खानी ही है, विधाता भी नहीं बचा सकता। सबका रक्षक गुरु होता। गुरु बिनु भावनिधि तरहीन कोई, गुरु बिनु भावनिधि तरहीन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। सीधे गुरु को ठुकरा कर चले भगवान क्षीर सागर, भगवान नारायण को ही जाके बताऊंगा। पहले नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन हो जाता था। चूंकि होठों पर भी भगवान का नाम है, आंखों में भी भगवान की छवि है और हृदय में भी भगवान का स्वरूप विराजमान है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्षीर सागर में प्रवेश करते थे तुरंत भगवान के दर्शन हो जाते थे। अब तो हृदय में काम है, हृदय में काम है, होठों पर हरि नाम नहीं है, अपनी प्रशंसा है। और कोई व्यक्ति जब अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो राक्षस जैसा ही दिखाई देता है। नारद जी को नहीं भगवान दिखाई दे, घबरा गए तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण सब नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण,
उठाकर जयकार लगाइए, बढ़िया फोटो आएगा आपका। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्षीर सागर नारायण भगवान की जय। फोटो बारे में महात्मा जी देखो, आपके लिए हमने इतनी मेहनत कर दी, अब चलो, अब डिस्टर्ब मत करो, कथा सुन रहे दो, आ जाओ। तो भगवान शेष पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी, नारद जी इधर उधर दौड़ रहे थे, नारायण नारायण। भगवान एकदम बैठ गए, हर्ष उठे परवरमान के था। तो लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु क्या हुआ अचानक? बोले लगता है नारद आ रहा है, नारद आ रहा है, आ जाएगा, हमेशा आता जाता है, उसने रास्ता देगा। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज काम रोग लगा कर ला रहा है, और रोगी को तो गिरने से बचाने के लिए बड़े से बड़े आदमी को उठकर हाथ पकड़कर उसको बिठाना चाहिए। हाथ पकड़, आइए 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 आइए, बैठो बैठो बैठो। भगवान हाथ पकड़कर नारद जी को ला, अरे नारद आइए आइए आइए, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की है। अरे महाराज क्षीर सागर में पड़े रहते हो, मालपुआ खाते रहते हो, ढोकला सटकते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरी कथा सुना ले। लेकिन नारद जी कर क्या रहे? सिरहाने की ओर जा रहे। पहले नारद जी का नियम था, आते ही भगवान के चरणों में नीचे बैठा करते थे, अब सिरहाने तकिया की ओर चलने लगे। क्यों? मन में सोच रहे मैं कोई तुमसे कम तो हूं नहीं, मेरे काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, लोभ भी जीत लिया, बस एक चीज तुम्हारे पास ज्यादा है मुझसे कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तो थोड़ी देर में वो भी मुझे मिलेगी, एक तो मैं तुमसे कम नहीं हूं। तो वो सिरहाने की ओर चल रहे, तो लक्ष्मी नीचे उठा, नीचे उठा, नीचे उठा। अब समझिए कि क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? लक्ष्मी कह रहे नीचे बैठाओ। भगवान का लक्ष्मी जी, नारद नीचे बैठने नहीं आए हैं, मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है। और अहंकारी कभी नीचे नहीं बैठा करता, वो ऊंचा आसन ढूंढेगा। आगरा में तो पता नहीं क्या जादू हो गया है मंगलमय परिवार के प्रभाव का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये तमाशा मुझे रोज देखना पड़ता है। ये जो कथा कराने वाले लोग होते, समिति के बंधु जो होते, बड़े विनम्र होते हैं, और बड़े बड़े समाज के बड़े धनपति, बड़े उद्योगपति, बड़े प्रतिष्ठित लोग ही कथा कराते हैं। अब इतना बड़ा आयोजन सामान्य व्यक्ति की तो उसकी बात नहीं है। तो वो सब इतने बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ मिलने के लिए बहुत घंटों आपको गेट पर बैठना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, वो आपको स्वागत कर, आइए 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 आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। और मैं कई को देखता हूँ, आएगा इधर से उधर मटकेगा, इधर से पहले तो सोफा देखेगा, आगे की कुर्सी देखेगा, फिर इधर उधर करेगा, और उसको बैठिए बैठे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं, हजारों लोग बैठे, अंधा हो रहा है क्या? अहंकार मनुष्य को अंधा बहरा कर देता है। नारायण के चरणों में नारद बैठा करते थे, अब नारायण के सिरहाने जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी को नीचे उठाओ। भगवान का लक्ष्मी जी अपना दिमाग मत बिगाड़ो, नारद चरणों में बैठने नहीं आया है, आज मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है। और अहंकारी को अगर उसके स्तर का आसन नहीं दिया बैठे तो लौट जाएगा, दो एक मिनट मटकेगा, फिर लौट जाए, और वही होना था। भगवान ने बिल्कुल हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, बैठे आसन ऋषि समेता। अब देखिए, हमारा कोई लड़का बेटा मान लो बंगलोर गया, बंबई गया या विदेश गया 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए किसी काम से, और 6 महीने के बाद आता है, तो पिताजी क्या कहेंगे? आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की, हमारी तो आंखें तरस रही थी आपके दर्शन के लिए। ये कहेंगे या कहेंगे भले आदमी 8-10 दिन की कहकर गया था, 6 महीने लगा दिया, हमें सूखे जा रहे हैं चिंता में, फोन नहीं कर सकता था, चिट्ठी नहीं डाल सकता था, संदेश नहीं दे सकता था। आज भगवान जानते हैं कि नारद अहंकार में चूर है, ये खुशामद की ही भाषा पसंद करेगा, इसलिए बहुत दिनों के बाद, हे ऋषवर आपने बड़ी कृपा की, ओहो
दुर्घटना घटित हो गई। काम चरित नारद सब भागे गाये, काम चरित नारद सब भागे यद्यपि प्रथम वरद शिव राखे यद्यपि प्रथम वरद शिव राखे अति प्रचंड रघुपति के माया 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 जेहि न मोह अस हो जग जाया जेहि न मोह अस हो जग जाया। जैसे ही प्रभु ने कहा कि बहुत दिनों के बाद कृपा की, काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम वरद शिव राखे, यद्यपि शंकर जी ने मना कर दिया था कि भगवान नारायण से चर्चा मत करना, फिर भी सुना। अरे आप तो क्षीर सागर में रहते हो महाराज, आपका तो भजन करना मुश्किल। ध्यान समाधि में बैठा वो कामदेव आ गया। क्या सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके शयन थे, क्या उनके नृत्य थे, क्या उनके कंठ गायन थे। राम की बगल में बैठे हैं और दर्शन कर रहे हैं काम का और अप्सराओं का। बंधुओं, जिनको भजन में प्रवेश करने की इच्छा है वो 2 मिनट सुन लीजिए इस प्रसंग को। आपका तन कहाँ बैठा ये बहुत महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ बैठा हुआ ये महत्व की बात है। भजन में तन नहीं जाता, तन लगाया जाता है, भजन में मन जाता है। कई बार हम भजन करते हैं और जैसे ही भजन में बैठे माला उठाई या जप करना शुरू किया और आंखों से पाठ करना शुरू किया, 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी उस समय याद आने लगती है। पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं भजन में, चूंकि मन शांत रहता है। परिणाम तन का नहीं होता, कई बार तन मंदिर में बैठा होता है लेकिन मन क्लब की चिंता करते रहता है, क्लब में घूमता रहता है। निर्णय भगवान के तन का नहीं होता, तन की यात्रा केवल चिता तक है, मरघट तक है। तन से प्राण निकले, 4-10 लोगों ने उठा के चिता पे भस्म कर दिया। मन के चिंतन के अनुसार आपका अगला जन्म होगा। और ध्यान से सुन लीजिए, मरते समय मनुष्य का मन जहां अटका हुआ है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा है, जब कोई बुजुर्ग जाने वाले होते तो उनके पास गीता का पाठ बिठा दिया जाता है, कीर्तन बिठा दिया जाता है, कुछ और अच्छे भजन लगा दिए जाते, ताकि मरते मरते ये गीता का एक आधा श्लोक सुन लें, गुनगुला लें मन में, कोई कीर्तन का शब्द इनके जिह्वा पर आ जाए, कानों से सुन लें, ताकि अगला जन्म इसका किसी संत के रूप में या भगवान के धाम में इनको प्रवेश मिले। लेकिन जिसने जीवन भर गाली ही बकी है वो मरते समय गीता नहीं सुनेगा। इसके लिए जीवन भर भजन में रहना पड़ेगा आपको, तब मरते समय भजन आता है। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, आप कहते कि मरते समय मनुष्य का मन जहां रहता है अगला जन्म में उसका उसी के अनुसार करता हूं, ये बताइए किसी ने जीवन भर आपका भजन किया है, आपके नाम का सुमिरन किया है, लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत अंत समय में प्राण निकलते समय वो कोमा में आ जाए, वो बेहोशी में आ जाए और न आपका नाम ले पाए, न आपका नाम सुन पाए, उसकी क्या गति करते हैं? अभी एक भगवान से प्रश्न किया गया, भगवान ने कहा सुनो नारद, नारद जी ने प्रश्न किया था,
सुनो नारद, जिसने जीवन भर मेरा सुमिरन किया है, जिसने जीवन भर मेरा नाम लिया है, जिसने जीवन भर मुझे याद किया है और अंत समय में किसी प्रारब्ध के कर्म के वशीभूत वो चेतना शून्य हो गया, कोमा में आ गया, बेहोश हो गया और मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर हरि नाम मैं लिया करता हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है, ये कार्य मेरा। इसलिए जब याद आ जाए गुनगुनाते रहा करिए। प्राणों का कोई भरोसा नहीं कब कहां जाए, इसलिए हर समय तो मनुष्य का मन कहाँ है ये बहुत महत्व की बात नहीं, मतलब उसका तन कहाँ ये बहुत महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है। और मन के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज अपने प्रवचन में एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया करते थे, बड़ा मार्मिक उदाहरण था उनका। वो सुनाया करते थे कि एक सामने मंदिर था और उसके दूसरी लाइन के जो मकान थे उसमें एक ऊपर के कमरे में एक वैश्या नृत्यांगना रहती थी। पुजारी जी ठाकुर की सेवा पूजा करते थे। नृत्यांगना सायंकाल गीत गाना, नाचना गाना, ठुमके लगाना, मदरा पान कर करके वाह वाह लोग करते थे। तो ये जो पुजारी थे ये बैठे तो मूर्ति के सामने मंदिर में थे, लेकिन कनखियों से देखते रहते थे उस कमरे की ओर, कोठे की ओर, कहाँ मैं ये पत्थर की मूर्ति में सिर मार रहा हूं इतने दिन से, आनंद तो वहां है, देखो क्या वाह वाह हो रही है, क्या ठुमके। तिरछी निगाहों से देखता भी रहता था और सुनता भी रहता था। और जो वैश्या थी वो नाचती थी, गाती थी लोगों के लिए, लेकिन तिरछी निगाहों से मंदिर में खड़े ठाकुर जी का दर्शन करते रोती रहती थी मन मन में, प्रभु इन मुर्दों के सामने मुझे नचा रहे हो, ऐसा कब मेरा सौभाग्य होगा कि आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति गाऊं, आपका भजन गाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। पंडित जी सोच रहे कहां पत्थर की मूर्ति के पास सिर मार रहा हूं, आनंद वहां है। और ये वैश्या सोचती है कहां मैं मुर्दों को रिझा रही हूं, असली तो ठाकुर जी के चरणों में गाना चाहिए था। संयोग ऐसा हुआ दोनों की मौत एक साथ हुई। तो आत्मा जाती है, जो यमदूत आते हैं उसकी आत्मा निकाल कर ले जाते हैं, शरीर तो चिता पर चला जाता है। तो चित्रगुप्त के यहाँ पहली उपस्थिति होती है, किसने क्या कर्म किया है उसी के अनुसार निर्णय होता है, नरक जाना कि स्वर्ग जाना, स्वर्ग में भी डीलक्स कोच में जाना, वीआईपी कोच में जाना, ऐसा अलग अलग रहता है, जैसे होटलों में अलग अलग कमरे होते हैं। संयोग हुआ कि ये भी गई और ये भी एक साथ। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर मंगाया अपने सेवक से, बोला भाई देखो, तो वैश्या को कहा कि इनको स्वर्ग का जो डीलक्स रूम है उसमें ले जाओ। पंडित जी को बोले जो रौरव नरक है जिसमें सांप बिच्छू रहते उसमें छोड़ दो इनको। पंडित जी तो खड़ गए, महाराज ये कैसा न्याय है, जीवन में मेरी जिंदगी मंदिर में निकल गई और मेरे लिए नरक का, और ये जीवन भर लोगों को नाच नाच के गा के रिझाती रही, इसको स्वर्ग, ये क्या न्याय है आपके यहाँ, ऐसा न्याय तो धरती पर भी नहीं है। चित्रगुप्त ने कहा पंडित जी उखड़ो मत, नाराज मत, हमारे यहाँ सब लिखा पढ़त होती है, रजिस्टर ला भाई पढ़ा दो। और उसमें फोटोग्राफी भी चुपका दी थी। बोले देखिए पंडित जी, आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं मंदिर में, लेकिन निगाहों से आप नाच देख रहे हैं, और ये जो नृत्यांगना है ये नाच रही है लोगों के बीच में, लेकिन आंसू बहाती बहाती मेरे चरणों की ओर देख रही है, भगवान के दर्शन की ओर देख रही है, भगवान को देख रही है। हमारे यहाँ तन नहीं आता, हमारे यहाँ मन आया करता है। और जो हमारे मन में है बंधुओं, 2 मिनट और इस प्रसंग को ले लिया, आपको बहुत लाभ करेगा। जो हमारे मन में चल रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, ध्यान एक ऐसी यूरिया खाद समझ लीजिए कि यूरिया खाद जिस पौधे में लगा दी जाती है जड़ में वही पौधा हरा हो जाता है। तो जो ध्यान ध्यान कहते हैं, ऐसे करके जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका दूर है। तो ध्यान ऐसी ऊर्जा है कि जिस पर आप ध्यान लगा देंगे वही आपके अंदर भर जाएगा और अंत समय तक रहता है। जैसे
मन में आया है, किसी ने सुनाया कि बहुत बढ़िया राजा मंडी चौराहे पर इतने बढ़िया गोलगप्पे, उसका जो पानी का स्वाद है कमाल है साहब। सारे देश दुनिया में घुमाए लेकिन ऐसा चटपटा बढ़िया जलजीरे का पानी हमने तो नहीं देखा। उसने कहा आपके कानों ने सुना, कानों से मन में चला गया, अरे तुम भी देख लो, कोई बात नहीं, राजा मंडी जाने में क्या देर लगती है, ऑफिस तो तुम्हारा उधर ही है। आपने चूंकि उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर आपको मटकी भी दिखाई देने लग जाएगी, जलजीरा भी दिखाई देने लग जाएगा, फूला हुआ रखा हुआ गोलगप्पा भी दिखाई देने लग जाएगा, लोग खाते भी दिखाई देने लग जाएंगे। आपका तन कब ठेली पर पहुंच गया पता भी नहीं लगेगा, आपने कब गोलगप्पा खा लिया सटक लिया ये भी पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब शौचालय जाओगे, तब जब जलन मचेगी, तब पता लगे अरे बाप रे, कल वो जो गोलगप्पा खाया था ये वो है। ये पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है बंधुओं। जिन कामों को हम पसंद नहीं करते, जिन बातों को, जिन आचरण को हम पसंद नहीं करते, और वो बातें, वो आचरण करने की इच्छा बार बार मन में आ रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान उका दीजिए। अगर आपने ऐसे उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, एक दिन आपको कान पकड़कर वहीं खड़ा कर देगा, आपको वहीं खड़ा कर देगा। इसे ध्यान उकाइए। ध्यान उकाने का तरीका है, लेट कर आ रही हैं ऐसी बातें, बैठ जाइए, बैठ कर आ रही हैं खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रही हैं टहलने लग जाइए, चुटकी बजाकर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चे को गोद में लेकर बोल बोल कर खिलाना शुरू कर दीजिए। तब आपका ये दोष दुर्गुण का दूर जाएगा और ये बार बार आएगा, बार बार आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन आपको नाली में ये गिरा के ही छोड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। नारद जैसा व्यक्ति भी गिरने वाला है गड्ढे में, भगवान की बगल में बैठा है और ध्यान कर रहे हैं अप्सराओं का, रूप रंग का, कंठ का, गायन का, ठुमकों का। भगवान की बगल में बैठकर आपका तन यहां और मन वहां डूबा हुआ है। तो यहां से चले, सोचा नारद जी ने कि यहां क्या करेंगे, दो चार स्वागत समारोह में और हो लेते। तो लक्ष्मी ने कहा 2-4 दिन रुक जाओ नारद, इतने दिन में आए हो। बोले नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना। भगवान समझ गए। और अंकुरे गर्भ तर भार, ओह करुणा निधि मन देखी विचारी, सब गाइए। करुणा निधि मन देखे विचारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सुमेधा गृह खारी, बेगी सुमेधा गृह खारी, बेगी सुमेधा गृह खारी, बेगी सुमेधा खारी, मन हमारे सेवक हितकारी, मन हमारे सेवक हितकारी। भगवान ने सोचा कि नारद का पतन तो मेरा पतन माना जाएगा, इसकी रक्षा कैसे करें, बालक है सुनने को तैयार नहीं, चलो खेल करते हैं। नारद जी चले तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया भगवान ने, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े सुंदर तोरण द्वार। इसी रास्ते से नारद जी गए थे क्षीर सागर, लौट कर इसी से आ रहे हैं, तब नगर नहीं था। इनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि जब गया था तब तो यहाँ नगर था नहीं, ये नगर कहाँ से आ गया। तो लोगों से पूछा कि किसान जो खेतों में काम कर रहे थे, क्यों भैया ये किस राजा का नगर है। बोले शील निधि राजा का नगर है, और ये इतने बड़े बड़े पंडाल काहे के लगे।
बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, उसकी शादी है, स्वयंवर है, तो सब राजे महाराजे आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो उनके आवास बनाए। अब देखिए मन का खेल देखिए आप, भीतर काम बैठा था और विश्व मोहिनी नाम आ गया तो देखने की आंखों से इच्छा होने लगी और पहुंच गए। राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार, आइए आइए ऋषवर, बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ी कृपा की, अच्छे समय आ गए। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है मेरी बात की निंदा भी हो, आलोचना भी हो, लेकिन तो भी मैं निवेदन करूंगा किसी भी साधु को शादी समारोहों में नहीं जाना चाहिए, यथा संभव जाने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा आश्रम का सेवक और शिष्य हो आपका, नहीं जाना चाहिए। वो बहुत श्रृंगारिक प्रसंग होता है। धीरे धीरे अगर साधु वहां जाने लगते हैं तो आगे चलकर धीरे धीरे साधु भी गृहस्थी जैसे हो जाते हैं। ये खतरा बना रहता है। हाँ, शिष्य है, बिटिया है, दामाद है, आश्रम बुलाइए, ज्ञानोपदेश करिए, आश्रम की महिमा देखेंगे, मर्यादा देखेंगे तो उनके जीवन में भी मर्यादा कुछ आएगी, भजन आएगा। बहू और बेटे हैं, आश्रम बुलाइए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ ज्ञानोपदेश करिए। अब वहाँ साली और बहनों आमने सामने से आ रहे हैं और साली ने देखकर मुस्कराया। कई ये जीजा ने मुंह फुला लिया, जो गुरुजी संग चल रहे हैं, गुरुजी संग चल रहे हैं। तो ये बहुत कठिन है। मैं बता रहा हूं कि मेरी बात न मानी जाएगी, न स्वीकार की जाएगी, न सुनी जाएगी, लेकिन चूंकि मुझे शास्त्र की आज्ञा है बोलने की, बोल रहा हूं। नहीं जाना चाहिए। बहुत दिक्कतें आती हैं। साधु समाज का जो आचरण दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण साधु भी सेमी गृहस्थी जैसा हो गया है, उसी प्रकार का हो गया। तो पहुंच गए, राजा ने स्वागत किया। बिटिया को बुलाओ, बिटिया को बुलाओ। बाबा, ये मेरी बिटिया है विश्व मोहिनी, बड़ी बार लग रहे निहारी, ऐसे चेहरा देखने लगे। बाबा, हाथ की रेखाएं देखो, इसकी पति कैसा होगा। हाथ देखना भूल गए, चेहरा देखने में पागल हो गए। काम भीतर बैठा था, चिंतन मन में चल रहा था। विश्व मोहिनी सामने आ गई, हाथ में हाथ आ गया, पूरे शरीर में कामोत्तेजना फैलने लगी। बड़ा भाग्यशाली तुम्हारी बेटी है, इसको जो वर मिलेगा वो त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा, जगत में उसकी जय जयकार होने लगेगी, मंदिरों में घर घर में उसकी पूजा होने लगेगी। कहना क्या चाहिए था, जिसकी घर घर में पूजा होती है उससे इसकी शादी होगी, जिसकी सारी त्रिलोकी में जिसकी जय जयकार होती है उसके साथ इसकी शादी होगी। क्या कह रहे हैं उल्टा, कि इसकी जिससे शादी होगी उसकी त्रिलोकी में जय जयकार होने लग जाएगी। अपने मन में गुदगुदी आ रही है ना, और सोच रहे हैं ये तो मेरी शादी होनी चाहिए, पर ये खूसट बाबा को तो करेगी नहीं। भगवान से मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, और हरि सन मांगहु सुंदर ताई, हरि सन मांगहु सुंदर ताई, होई जात गहरु अति भाई, होई जात गहरु अति भाई। भगवान से ज्यादा मेरा कोई हितैषी नहीं, और आज तक मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं। मैंने जीवन भर उनका यशोगान किया है। पहली बार मांगूंगा, जरूर मिलेगा। और राजा ने रोका, रे रिश्वत, थोड़ी देर में स्वयंवर भी होने वाला है, भोजन करके। बोले नहीं, मुझे जल्दी जाना है। सोच रहे हैं कि इस रूप में तो ये करेगी नहीं, मेरा वर्ण करेगी नहीं। तो आ गए, और भगवान तो बड़े कौतुक है। भगवान रास्ते में ही प्रकट हो गए। बीच ही पंथ मिले, हाँ, बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। नारद, नारद, तो भगवान का सुर सुना। प्रभु प्रणाम करता हूं नारद, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोले क्या दूं? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर भगवान ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो, तुमको क्या चाहिए?
बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु कोहि, आन भांति नहीं पावहु कोहि। भगवान अपना रूप दे दीजिए, बिना आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। फिर मेरे सिद्धांत को याद करिए, भगवान के सामने नारद खड़े हैं और डूबे कहाँ हैं? विश्व मोहिनी के रूप में, बिना उसके वो नहीं मिलेगी। तन कहाँ खड़ा है बंधुओं, ये बहुत महत्व की बात नहीं। आपका मन कहाँ अटका है, ये बहुत महत्व की बात है। तो क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। अरे नारद, बुद्धि बिगड़ी है? शादी करके कोई खुश हुआ है? जरा आगरा वालों से जाके पूछ लो। और मुझे देखो, शादी करके मैं कितना रोया था। पूरा दंडकारण्य, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मुझे कितना रोना पड़ा था। काय नहीं भगवान, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी, बुढ़ापे में मन नहीं लगेगा, कौन मीठी मीठी बात करेगा, कौन मन की बात करेगा, कौन दुख सुख की चिंता करेगा। भगवान नहीं, अरे मान जा। बोले नहीं, दे आपन रूप। भगवान ने 3 प्रकार के रूप दे दिए, लेकिन भगवान ने एक लाइन बोली है, जय ही विधि नाथ हो